ओके सो फाइनली इतने डिलेज के बाद इंडियन 2 मूवी अब आ चुकी है और इस मूवी को लेके क्रिटिक्स और ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत ही नेगेटिव रहा है और मैंने इनके रिस्पॉन्स को इग्नोर करते हुए ये मूवी कल देखी थिएटर में, तो आज मैं उसी को लेकर डिस्कशन करूंगा। वैसे तो ये स्पॉइलर टॉक होना चाहिए था बट मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ स्पॉइलर जैसा बात करने को है, बट स्टिल अगर आप ये मूवी को देखने के लिए अब भी डेस्परेट हो तो ये वीडियो अपने रिस्क पे कंटिन्यू करना, क्योंकि मे बी मैं आगे जाके स्पॉयलर्स की बात करूं। सबसे पहले आते हैं मूवी के प्लॉट पर। मूवी का प्लॉट ऐसा है कि एक्टर सिद्धार्थ और उसके फ्रेंड्स जो कि यूट्यूब चैनल चलाते हैं और सोसाइटी में हो रहे करप्शन को लेके वीडियोस बनाते हैं, एक तरह से अवेयरनेस फैलाते हैं। तभी एक्टर सिद्धार्थ का कैरेक्टर एक सुसाइड केस का विटनेस बन जाता है और उसको काफी नेगेटिव सिनेरियो से भी डील करना पड़ता है इसी चक्कर में। एंड तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो बंदा 1996 में रेवोल्यूशन ला रहा था करप्शन के खिलाफ, उसको वापस बुलाने का टाइम आ गया है, यानी कि सेनापति को। सेनापति वो ही जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ चुका है, सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलता है, वर्मकला जानता है और इस देश से करप्शन की खरपतवार उखाड़ना चाहता है। इस देश को सुधारना है तो वो खरपतवार उखाड़नी होगी। तो ये तो है इस मूवी का प्लॉट, बट बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की, क्योंकि मूवी में नेगेटिव चीजें भरी पड़ी है तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव बातें कर लेनी चाहिए जो कि मैंने नोटिस करी इस मूवी में। कमल हसन परफॉर्मेंस, यार ये बंदा ना अपने आप में ही सिनेमा है। लाइक मूवी अच्छी हो या बेकार, मगर कमल हसन के एंड से कभी भी लेजी वर्क नहीं रहता। लाइक इस मूवी में इंडियन का स्केल बड़ा है, मैं इस पर बाद में आऊंगा। हाँ, इस सीक्वल में फर्स्ट पार्ट की तरह सेनापति तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहता, वो इस बार पैन इंडिया स्केल पर करप्शन खत्म कर रहा है और कमल हसन हमें गुजराती और पंजाबी तक में एक्ट करते दिखते हैं, जो कि मेरे लिए काफी इंप्रेसिव था। और हाँ, बोनस में मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉबी सिम्हा ने भी अपनी डबिंग खुद करी है शायद इस मूवी में, जो कि काफी इंप्रेसिव थी। और रही बात कमल हसन की, तो पूरी मूवी कमल हसन के कंधों पर ही टिकी हुई थी, उन्होंने तो अपना काम जबरदस्ती करा। प्रेजेंटेशन ऑफ आर के लक्ष्मण कॉमन मैन। हम मूवी की स्टार्टिंग में और एंडिंग में एक कैरेक्टर देखते हैं जो कि ऑडियंस और कॉमन मैन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उसका कैरेक्टर डिज़ाइन देख के मुझे लिटरली आर के लक्ष्मण के कॉमन मैन वाले स्केचेस की याद आ गई, और वो रिप्रेजेंटेशन स्क्रीन पर देखने में भी मज़ा आता है, जो कि मेरे हिसाब से फ्रेश और आर के लक्ष्मण को ट्रिब्यूट अप्रोच थी स्क्रीन प्ले में कॉमन मैन को शो करने के लिए। AR रहमान मैजिक, जहां फर्स्ट मूवी में म्यूजिक था AR रहमान का, वहीं इधर अनिरुद्ध ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है, जिससे काफ़ी फैन डिसअपॉइंट हुए थे जब अनाउंसमेंट हुई थी। और सब ने एक्सपेक्ट करा था कि जो मैजिक रहमान के म्यूजिक का था हिंदुस्तानी में, वो हिंदुस्तानी 2 से मिसिंग रहेगा, बट नहीं, मूवी में इंडियन की आइकॉनिक थीम दोबारा यूज़ करी गई है। और मूवी में जब जब रहमान का म्यूजिक सुनने को मिलता है ना, वो अनिरुद्ध को साइडलाइन कर देता है। ऐसा नहीं है कि अनिरुद्ध ने बेकार काम करा है, उनका जागो वाला म्यूजिक भी हाइप करता है सीन्स में, मगर रहमान का स्कोर तो रहमान का स्कोर ही रहेगा। तो ये तो थे पॉजिटिव पॉइंट्स जो कि मैंने नोटिस करे। तो अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, जिसको मैं ओपनली डिस्कस करना चाहता हूँ। पुअर राइटिंग। ये मूवी की स्टोरी और स्क्रीन पे ना बहुत ही पुअरली रिटर्न है। लाइक फर्स्ट हाफ तो चलो एक बार को देखने में मज़ा आता है, मगर उसमें भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि क्रिंज और चाइल्डिश है, बट स्टिल वो एंगेज तो रखता है। बट सेकंड हाफ में क्लाइमैक्स जो कि ऑलरेडी गेस कर लिया होता है ऑडियंस ने, और स्पेशली लास्ट के 20-25 मिनट तो बस टॉम एंड जेरी की रेस है, बॉबी सिम्हा और कमल हसन की। और इस मूवी में स्क्रीन प्ले भी शंकर सर का ही है, पर मैं ये कहूँगा कि शंकर सर की प्रीवियस मूवी का स्क्रीन प्ले एंड फाइनल ट्रीटमेंट जहाँ राइटर सुजाता का रहता था, वो इस मूवी में नहीं था। शायद इसीलिए हम शंकर सर को स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं। लाइक हिंदुस्तानी, रोबोट, अपरिचित, शिवाजी द बॉस, इन मूवीज में सुजाता का जब तक इन्वॉल्वमेंट था तब तक सही आउटपुट निकल के आ रहा था शंकर सर की ओर से। पर 2.0 और इंडियन 2 में हमने देखा कि शंकर सर स्ट्रगल कर रहे हैं एग्जीक्यूशन में, मगर इसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि राइटर सुजाता की डेथ हो गई थी 2008 में। सो अब शंकर सर को खुद ही डील करना होगा इन चीज़ों से। हो सकता है कि गेम चेंजर थोड़ी अच्छी निकल के आए क्योंकि उसकी राइटिंग में कार्तिक सुब्बाराज इन्वॉल्व है, और मेरे अकॉर्डिंग वो तमिल इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर हैं नई जनरेशन के। बाकी देखते हैं कि कमबैक शंकर होता है कि नहीं होता। चाइल्डिश एंड आउटडेटेड एलिमेंट्स। ऐसा पहली दफ़ा नहीं है कि हम शंकर सर की मूवी में पहली दफ़ा कोई आउटडेटेड या चाइल्डिश स्क्रीन प्ले देख रहे हैं। चाइल्डिश चीज़ें हमने पहले भी देखी है, जैसे कि अपरिचित मूवी में मून को खींचना, और इवन हिंदुस्तानी 1 में एक सीन है जहां पर एक मक्खी पेन में घुस जाती है और वो पेन उड़ने लगता है। अनदर एग्जांपल कमल हसन की F1 ट्रैक पर फाइट। बट चलो ये चीज़ हम इग्नोर कर सकते हैं, बट यहाँ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ही चाइल्डिश हो गई। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मूवी में हम वर्मकला से सेनापति को लोगों को पैरालाइज करते या फिर जान से मारता हुआ देखते हैं, बट यहाँ तो वर्मकला को ऐसा इवॉल्व होता दिखाया है कि क्या बोलूँ।
मूवी की स्टार्टिंग में कमल हसन के इंट्रोडक्शन में कैलेंडर सॉन्ग आता है जो कि ब्यूटीफुली शूट हुआ है बट काफ़ी वल्गर स्टेप से भरा हुआ है। और उसके बाद एक सीन आता है जिसमें कमल हसन वर्मकला से गुलशन ग्रोवर को ऐसी जगह मारते हैं कि उसके फीमेल हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और वो लिटरली लड़कियों की तरह हरकतें करने लगता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, आगे चल के हम ये भी देखते हैं कि वो अपने पंचिस से लोगों को ऐसी जगह मार रहा है कि लोगों के घोड़ों वाले हार्मोन्स एक्टिव हो रहे हैं कि लाइक लिटरली बंदा घोड़ा बन के दौड़े जा रहा है। मतलब क्या क्रिंज और क्या चाइल्डिश चीज़ थी ये, मुझे पर्सनली डिसअपॉइंट कर गई और फनी और लग रही है। चेंजेस इन सेनापति कैरेक्टर। सेनापति का कैरेक्टर फर्स्ट पार्ट में कितना बोल्ड और कितना वेल रिटन था। जैसा कि मैंने कहा कि सेनापति अब पैन इंडिया लेवल पर करप्शन ख़त्म करने निकला है, जो कि मुझे पर्सनली बड़ा अनोइंग लगा। जहां फर्स्ट मूवी में सेनापति की बेटी की डेथ ने उसको रेवोल्यूशन लाने के लिए मोटिवेट करा था, और यहीं वो एक अलग ही कैरेक्टर लगता है स्क्रीन पर। कमल हसन ने बहुत अच्छा एक्ट करा, नो डाउट, बट सेनापति की बॉडी लैंग्वेज अपनी प्रीवियस मूवी से बहुत ही अलग थी। यहीं वो पहले से ज़्यादा फिट था, ह्यूमरस था, और स्ट्रिक्ट वो तो बिल्कुल ही नहीं था, जो कि बहुत डिसअपॉइंट कर गया। मतलब सेनापति का कैरेक्टर ही आपने पूरा का पूरा चेंज कर दिया। मिसिंग मास एंड इमोशनल एलिमेंट्स। अगेन फॉर एग्जाम्पल जवान को देखो, वो भी बाप बेटे वाली सिंपल सी स्टोरी है जो कि हमने ऑलरेडी काफ़ी मूवीज़ में देख रखी है पहले से ही, बट वो मूवी का स्क्रीन प्ले इस तरह मॉडर्न ऑडियंस के वे में एग्जीक्यूट हुआ है कि वो एक बढ़िया मास मूवी बन के सामने आई थी। बट यहाँ ये फैक्टर मिसिंग था। इस मूवी को बिल्कुल शंकर सर की प्रीवियस मूवी की स्टोरी टेलिंग के वे में बनाया गया है, जो कि आउटडेटेड है, लिटरली स्क्रीन प्ले के वे में आउटडेटेड है। लाइक अपरिचित इंडियन की स्टोरी भी सेम है, बट अभी 2024 में अगर सेम वे में कोई ऐसी मूवी शोकेस करी जाए तो ये मॉडर्न नहीं आउटडेटेड लगेगी। और इस मूवी में सेम रिपीटेटिव इमोशनल सीन्स है जो इमोशनल तो बिल्कुल नहीं करते, और जैसा मास ऑरा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस मूवी से वो टोटली मिसिंग था। बहुत लोग बोलते हैं कि ये देखो इस हीरो की एंट्री इस मूवी में 4 बार हुई है, लाइक इस वे में मास मूवीज को ट्रोल करा जाता है। बट मास मूवीज में यही तो होता है कि हीरो अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से बार बार फील कराता है, अपने पर्सोना और स्लो मोशन शॉट्स से वो बताता है कि मैं ही प्रोटैगनिस्ट हूँ। यही तो की मोमेंट्स होते हैं जब ऑडियंस को फील होता है कि ये तो हमारा हीरो है, और वो सीटियाँ और तालियां बजाते हैं। और यही मास एलिमेंट मिसिंग था इंडियन 2 से। लाइक कमल हसन का कैरेक्टर आता है फिर चला जाता है, पता भी नहीं लगता। इवन वो जब फर्स्ट मूवी में एंट्री करता था तो वो ज़्यादा अच्छा लगता था, और जो ऑरा हमको मिलना चाहिए था सेनापति से वो मिसिंग था। टीवी पर जैसे नायक मूवी आती है, खाना खाते टाइम हम देख लेते हैं, बिल्कुल वही ट्रीटमेंट है मूवी का। मॉडर्न एडवेंचर बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, इंडियन 3 भी आएगी जिसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, जिसमें सेनापति के फादर की स्टोरी दिखाएंगे, जो कि मुझे नहीं पता क्यों बट दिखाएंगे। और हाँ, कमल हसन खुद कह रहे हैं कि इंडियन 3 की स्टोरी ज़्यादा पसंद आई थी उनको इंडियन 2 से, इसलिए उन्होंने ये दोनों पार्ट करे हैं। बट मुझे सिर्फ ये देखने में इंटरेस्ट है कि एस.जे. सूर्य का कैरेक्टर भी वर्मकला जानता है, मतलब सेनापति का भी ओपोनेंट होगा इंडियन 3 में। बट स्टिल इंडियन 2 ने ही डिसअपॉइंट कर दिया, तो इंडियन 3 से अब क्या ही उम्मीद लगाएं हम लोग। बाकी अगर आपने ये मूवी देखी है तो मुझे बताओ कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।